हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल स्टडी विद रचना वर्मा। आज जो वर्कशीट आई है बेटा वो आई है आपकी 40 वर्कशीट और ये है हिंदी की 9th क्लास की। और जो आज ये आपके सामने वर्कशीट है जिसमें ये पैराग्राफ दिख रहा है वो आपके प्रेमचंद के फटे जूते में से लिया गया है। बेटा आपको पता होगा लास्ट 2 वर्कशीट्स में भी जो प्रीवियस की हैं उसमें भी जो है प्रेमचंद के फटे जूतों में से जो है पैराग्राफ आए हैं और उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर आए हैं। और आज जो तारीख है वो है 5 अक्टूबर। और यहाँ पर बच्चों आपको अपना नाम लिखना है या आपको अपने टीचर का नाम लिखना है। अब मैं ये पैराग्राफ आपके लिए पढ़ देती हूँ ताकि मैं आपको थोड़ा इसके बारे में समझा सकूँ। यह विडंबना मुझे इतनी तीव्रता से पहले कभी नहीं चुभी। यहाँ पे देखिए विडंबना का जो शब्द लिया गया है, यानी कि जो ये वाक्य कह रहा है, जो ये सेंटेंस कह रहा है वो बहुत ज़्यादा जो है किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है। और वो ये कह रहा है, ये विडंबना मुझे इतनी तीव्रता से पहले कभी नहीं चुभी। तो ये जो पूरी सेंटेंस है ये आपके जो फोटोग्राफ़र है, जो प्रेमचंद जी का फ़ोटो खींच रहे हैं, वो जो फोटोग्राफ़र है वो ये लाइन कह रहा है कि भाई मैं आज बहुत विडंबना में हूँ और मुझे इतनी विडंबना पहले कभी नहीं चुभी। आज मैं तुम्हारा फटा जूता देख रहा हूँ। आज मैं तुम्हारा फटा जूता देख रहा हूँ का मतलब ये हुआ कि वो जो फोटोग्राफ़र है वो जो फटा जूता है वो प्रेमचंद जी का देख रहा है, क्योंकि प्रेमचंद जी जब फ़ोटो खिंचवा रहे थे उन्हें बिल्कुल झिझक नहीं थी और उनके पैरों में से उंगलियां जो दिखाई दे रही थी। लेकिन जो फोटोग्राफ़र उनकी फ़ोटो खींच रहा था वो बड़ा विडंबना में है। वो कहता है कि तुम महान जो है कथाकार, भाई तुम इतने बड़े उस युग के महान कथाकार, उपन्यास सम्राट, और तुम उपन्यास के सम्राट, पता नहीं कितने उपन्यास लिखे हैं, युग प्रवर्तक यानी उस युग के जो तुम प्रवर्तक हो, ना जाने क्या क्या कहलाते हो। फोटो ना जाने क्या क्या कहलाते हो। MGR फ़ोटो में भी तुम्हारा जूता फटा हुआ है, यानी जो फ़ोटो खींची हुई है उसमें भी तुम्हारा जूता फटा हुआ है। आगे लिखा हुआ है कि मेरा जूता भी कोई अच्छा नहीं है। यहाँ पे जो लिख रहे हैं मेरा जूता भी कोई अच्छा नहीं है, वो फोटोग्राफ़र अपने लिए कह रहा है कि मेरा भी कोई जूता इतना अच्छा नहीं है। यूं ऊपर से अच्छा दिखता है, वो कह रहा है मेरा जूता ऊपर से अच्छा दिखता है, उंगली बाहर नहीं निकलती पर अंगूठे के नीचे जो तला है वो फट गया है। भाई मेरी उंगली जो है वो बाहर नहीं निकल रही क्योंकि वो आगे से नहीं फटा हुआ, लेकिन जो वो है तला वो फट गया है। यहाँ पे कहा गया है उंगली बाहर नहीं निकलती पर अंगूठे के नीचे तला फट गया है। अंगूठा ज़मीन से जो है घिसता है और पैनी मिट्टी कभी रगड़ खाकर लहू लुहान भी हो जाता है। वो कह रहा है फोटोग्राफर कि उसका जो है तला घिस गया है और जो अंगूठा है जब ज़मीन पर लगता है तो लहू लुहान जो है उसका जूता, उसके जूते की वजह से उसका जो है पैर हो जाता है। पूरा तला गिर जाएगा, पूरा पंजा छिल जाएगा, मगर अंगुली बाहर नहीं दिखेगी। वो कहता है मेरा चाहे तला पूरा घिस जाए, मेरा चाहे पैर कितना ही लहूलुहान हो जाए, लेकिन जो है मेरी उंगलियां बाहर नहीं दिखेंगी। तुम्हारी उंगलियां दिखती हैं, वो कह रहे हैं तुम्हारी उंगलियां दिखती हैं क्योंकि तुम्हारा आगे का पंजा फटा हुआ है पर पाँव सुरक्षित हैं, लेकिन जो तुम्हारा तला है वो बिल्कुल नहीं फटा, इसलिए पाँव सुरक्षित है। अब पहले यहाँ पे ये देखिए कि जो फोटोग्राफर है उसके पैर का, जूते का जो पैर है, मतलब जो उसका जूता है और उसके जो पैर हैं उसमें तला फट गया है। और यहाँ जो है प्रेमचंद जी का जो है आगे से जूता फट गया है जिसमें उंगलियां बाहर निकल रही हैं। तो यहाँ पर दोनों में आप अपने क्लैरिटी रखें कि किसके जूते में क्या फटा हुआ है। फोटोग्राफर का तला फटा हुआ है जूते का और प्रेमचंद जी का आगे का जूता जो है वहाँ फटा हुआ है, इसलिए उसकी उंगलियां बाहर हैं प्रेमचंद जी की। मेरी उंगलियां ढकी हैं पर पंजा नीचे घिस रहा है, तुम पर्दे के महत्व नहीं जानते। वो जो है फोटोग्राफर कह रहा है तुम जो है पर्दे के महत्व नहीं जानते हो, कितना पर्दे का महत्व होता है, यानी वो फोटोग्राफरी की बात कर रहा है। हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं, यानी फोटोग्राफर कर रहा है कि हम पर्दे पर कुर्बान, यानी जब हम फ़ोटो खिंचवाते हैं तो बिल्कुल सही तरीके से बैठकर कपड़ों को ठीक ठाक करके हम बैठते हैं और तुम फ़ोटो खिंचवाने के लिए फटे जूते में बैठ गए हो। आगे तुम फटा जूता बड़े ठाठ से पहनते हो और देखो फ़ोटो खिंचवाते हो तुम्हें लज्जा भी नहीं आ रही है और तुम फटा जूता बड़े ठाठ से पहन रहे हो। मैं ऐसे नहीं पहन सकता, फ़ोटो तो जो है ज़िंदगी भर इस तरह नहीं खिंचवाऊँ। वो कहता है फोटोग्राफ़र मैं तो नहीं खिंचवा सकता ज़िंदगी भर ऐसी फ़ोटो कि फटे जूते दिख रहे हैं फ़ोटो के अंदर से।
मतलब फटे, जब फ़ोटो खिंच रही है तो जूते फटे हैं, उसमें से उंगलियां बाहर निकली हैं। चाहे कोई जीवनी बिना फ़ोटो के ही छाप दे, यानी जो मेरी ऑटोबायोग्राफी है, चाहे वो बिना मतलब मेरी जीवनी जो है वो, जो मेरी जो लिखेगा मेरी जीवनी, वो चाहे बिन फ़ोटो के बिना ही छाप दे। तुम्हारी यह व्यंग मुस्कान, ये क्वेश्चन, ये देखिए वर्ड बहुत महत्व रखते हैं ये। तुम्हारी ये व्यंग मुस्कान मेरे हौसले परस्त कर देती है। मतलब मेरे हौसले परस्त का मतलब तुम इतने कॉन्फिडेंट होकर फ़ोटो खिंचवा रहे हो कि मेरे हौसले परस्त कर देती है। क्या मतलब है इसका? कौन सी मुस्कान है ये? मुस्कान तुम्हारी क्या मुस्कान है? क्या हीरो, क्या क्या होरी का गोदान हो गया? ये देखिए, ये जो वाक्य लिए गए हैं, ये वाक्य मुस्कान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मतलब मुस्कान के लिए ये वर्ड जो ये हैं, जो ये वाक्य हैं वो यूज़ हो रहे हैं। क्या होरी का गोदान हो गया है? क्या पूस की रात में नीलगाय हल्कू का खेत चर गई है? क्या सुजान भगत का लड़का मर गया है क्योंकि डॉक्टर क्लब छोड़कर नहीं आ सकते हैं? नहीं, मुझे लगता है माधो औरत का कफन के चंदे से शराब पी गया है, वही मुस्कान मालूम होती है। तो यहाँ जो मुस्कान है उसके लिए इन वाक्यों का प्रयोग हुआ है। क्या होरी का गोदान, क्या फूस की रात में नील गाय हल्कू का खेत चर गई, या सुजान भगत का लड़का मर गया क्योंकि डॉक्टर जो है अपना क्लिनिक छोड़ के नहीं आ सकता, या जो है माधो अपनी औरत के कफन की बजाय वो उस पैसों से शराब पी गया। तो ये जो है मुस्कान के लिए वर्ड यूज़ हुए। तो क्योंकि जो उनकी मुस्कान है वो व्यंग भरी है। ये आपका था एक पैराग्राफ। अब यहाँ पर देखिए, इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन आंसर हैं जो मैंने आपके लिए पहले से सॉल्व कर रखे हैं। महान कथाकार, उपन्यास सम्राट, युग प्रवर्तक आदि विश्लेषण का प्रयोग किस महान व्यक्तित्व के लिए किया गया है? यहाँ पर देखिए, मैंने आपके लिए उत्तर भी लिख रखे हैं। प्रेमचंद जी के लिए। अगला देखिए प्रश्न है, लेखक के जूते और प्रेमचंद के जूते में क्या फ़र्क है? उनकी नज़र में किसका जूता जो है अच्छा है? आगे देखिए इस उत्तर को। यहाँ पे ये रहा उत्तर दूसरा, थोड़ा सा मैं आपके लिए जूम कर देती हूँ। ठीक है, ये रहा दूसरा उत्तर। लेखक तथा प्रेमचंद दोनों के फटे जूते हैं, परंतु अलग अलग प्रकार से लेखक के जूते नीचे से फटे हुए हैं जबकि प्रेमचंद के जूते ऊपर से फटे हुए हैं। हमारी नज़र में प्रेमचंद जी के जूते अच्छे हैं क्योंकि उनका फटा हुआ जूता दिखाई नहीं देता परंतु छुपता नहीं है, बल्कि लेखक के जूते ऊपर से अच्छे दिखाई देते हैं परंतु नीचे से फटे होने के कारण छुपते हैं। अगला देखिए प्रश्न तीसरा। अगला प्रश्न तीसरा है कि ये तुम पर्दे का महत्व नहीं जानते, तुम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हो। इस वाक्य में लेखक किसकी सादगी और किसके दिखावे की ओर संकेत कर रहा है? तो प्रश्न उत्तर आपके सामने है। इस वाक्य में लेखक प्रेमचंद जी की सादगी तथा ज़माने के लोगों का दिखावा की प्रवृत्ति की ओर संकेत कर रहे हैं। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर अगला। यहाँ पर जो प्रश्न नंबर चौथा, लेखक के हौसले कौन परस्त कर देता है? प्रश्न नंबर फोर्थ ये रहा। और जो थर्ड है बेटा, उसका आंसर यहाँ पे भी है, ज़माने के लोगों के दिखावे की प्रवृत्ति की ओर संकेत करती हैं। ये आंसर नंबर थर्ड का ही रिमेनिंग पार्ट है, यानी बचा हुआ हिस्सा। ये रहा आंसर नंबर आपका फोर्थ। यहाँ पे लिखा हुआ है, इस दिखावे की दुनिया में प्रेमचंद जी की व्यंग भरी मुस्कान लेखक के हौसले को परस्त कर देती है। विपरीत परिस्थितियों में भी मुस्कान प्रेमचंद जी की व्यंग भरी मुस्कान थी। आगे देखिए प्रश्न नंबर 5। पांचवा प्रश्न है आप लोगों के लिए कि प्रेमचंद की मुस्कान के कौन कौन से संभावित कारण लेखक ने बताए हैं? क्या फ़ोटो खिंचवाते समय आप भी मुस्कुराते हैं और क्यों? यहाँ पे देखिए इसका ये रहा आंसर। प्रश्न नंबर 5 का, लेखक को प्रेमचंद की व्यंग भरी मुस्कान के निम्नलिखित कारण लगते हैं, जैसे हल्कू, यहाँ पे था ना, होली का गोदान हो गया है, फूस की रात में नीलगाय हल्कू का खेत हल्कू के खेत पर आ गई है, माधव औरत की कफन के चंदे की शराब पी गया है, सुजान जो है भगत का लड़का मर गया है। और आगे जो प्रश्न का रिमेनिंग पार्ट है वो ये है कि हम भी फ़ोटो खिंचवाते हैं समय मुस्कुराते हैं क्योंकि मुस्कुराने से फ़ोटो अच्छी आती है तथा सुंदर लगते हैं। तो बच्चों, ये आपकी वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर्स हैं और मुझे उम्मीद है ये आपकी मदद करेगी, मदद करेगी आपके काम के लिए, और आप अपना काम जल्दी से करके समय पर अपने अध्यापक या अध्यापिका को दे सकते हैं। ठीक है, ये आंसर्स आप अपने काम के लिए
यूज़ कीजिए और मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी लगेगी और आप चाहते हैं कि आगे ऐसी ही वर्कशीट मैं आपको और दूँ, और तो मुझे सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।